यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए। हमारे भारत देश के अंदर मेरे यीशु मसीह की बड़ी दया होने पाए कि लोग अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और यशवा मसीह के नाम से वो बचाए जाएं और एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल हमारे भारत देश के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर आने पाए। यहोवा की महिमा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यशवा मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम इसके 27वें पार्ट के अंदर है। पिछले 26 भागों में हमने बहुत सारी बातों को इस विषय से सीखा है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के भाग में भी हम बहुत सारी अद्भुत बातों को सीखेंगे और उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर ये वचन एक बड़े प्रभाव को लेकर आएगा और हम बड़ी आशीष को पाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है दुनिया का अंत कब होगा। हर कोई इस बात को जानने के लिए बेताब है, इंटरेस्टेड है कि दुनिया का अंत क्या कब होगा। मसीह लोग भी जानना चाहते हैं दुनिया का अंत कब होगा और अन्य जाति के लोग भी जानना चाहते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। और तरह तरह की विपत्तियां, महामारियां और बहुत सारी आपदाएं आज इस दुनिया के अंदर हम आता हुआ देख रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है कि इस दुनिया का अंत कब होगा। इस दुनिया का अंत कब होगा, इसके विषय में बाइबल क्या बताती है। आज उन बातों को हम बाइबल से सीखेंगे। मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय उसके 14 वचन के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जहां लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जैतून के पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि इस दुनिया के अंत का क्या साइन होगा, क्या चिन्ह होगा। और तो यीशु मसीह ने बताया कि कैसे कैसी विपत्तियां इस दुनिया के ऊपर पड़ेंगी और किस प्रकार से लोग उन विपत्तियों में पड़कर नाश के गड्ढे में पड़ेंगे। यीशु मसीह ने ये सारी बातें बताई। लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इसी चैप्टर के अंदर आगे बढ़ रहे थे तो यीशु मसीह ने एक बात कही अंत में कि अंत कब होगा। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा था कि जगह जगह काल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगी, तो यीशु मसीह ने एक बात कही, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। फिर यीशु मसीह ने कहा था कि मसीह लोगों को पकड़वाया जाएगा, सब जाति के लोग तुमसे वैर रखेंगे, पर धीरज धरना जिससे तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे। और यीशु मसीह ने कहा धर्म बढ़ेगा और बहुतों का प्रेम भी ठंडा पड़ जाएगा। और आगे यीशु मसीह ने बिल्कुल आखिरी वचन के अंदर कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारी दुनिया के अंदर, सारे जगत के अंदर प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो जाए। यानी कि कोई भी आकर ये ना कहने पाए कि मैं तो यीशु मसीह को जानता ही नहीं, मैंने तो उसके बारे में सुना ही नहीं है, मैंने तो बाइबल के बारे में जानता ही नहीं हूं। सब जातियों पर गवाही हो, तब लिखा है तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, जब तक राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में नहीं फैल जाता तब तक अंत नहीं आएगा। इस बात के बारे में यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी के वचनों में कहा। मेरे प्रियो, और जरूरी है कि ये आज राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाए। और हैरानी की बात यह है कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के बारे में ही नहीं जानते, जिन्हें पता ही नहीं कि यीशु मसीह क्यों आया और किस लिए मारा गया और क्या हुआ था। बहुत हैरानी की बात है कि हमारे आसपास में ही लोगों को नहीं पता। और यीशु मसीह ने कहा था प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सारे
सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह ठहरोगे। यानी कि इस सुसमाचार को फैलाने का जो काम है यीशु मसीह ने हमें दिया मेरे प्रियो। बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार के बारे में लिखा है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। लेकिन याद रखें, आज लोग मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना को नहीं पढ़ते, उनको नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके अंदर मसीहत के प्रति गलत विचारधाराएं बिठाई के रखी हुई हैं, अफवाह फैली हुई है। तो फिर बाइबल इस बात को बताती है कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना के बाद जो 5वां सुसमाचार है, जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वो प्रेरित लोग थे और आज मैं और आप हैं, हम हैं मेरे प्रियो। 5वां सुसमाचार। और इस दुनिया के लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को, हमारी बातों को पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं और वो हमारे जीवन से अंदाजा लगाते हैं कि यीशु मसीह कैसा अदनोई है। वो हमारे एलोहिम के बारे में अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारा ही कैरेक्टर सही नहीं है, हमारी ही जो जीवन शैली है हमारे आस पड़ोस में सही नहीं है, तो हम अन्य जाति लोगों के लिए और लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मैं और आप वो सुसमाचार है और हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए रखा हुआ है मेरे प्रियो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा काम है मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं कि लोग बचाए जाएं, यहोवा का राज्य आ जाए, तो जरूरी है कि हम इस राज्य के सुसमाचार को इस दुनिया की छोर तक फैला दे मेरे प्रियो। आप जहां जहां भी हैं, जिस जिस जगह पर है, जहां आप काम करते हैं, जहां आप उठते बैठते हैं, आपका चल चरित्र, आपका जीवन शैली, आपकी बातें, आपका उठना, आपका बैठना, आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपके विचार, आपकी बातें एक सुसमाचार की तरह है मेरे प्रियो। क्योंकि आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि हम मसीह के एम्बेसडर हैं, हम उसके राजदूत हैं। लोग मसीह को नहीं देखेंगे, ना कभी देख सकते, लेकिन याद रखें वो आपको देखते हैं, वो हमें देखते हैं कि हमारा चरित्र क्या मसीह के चरित्र के जैसा है, क्या हमारी बातें मसीह की बातों के जैसे हैं, क्या हमारा जीवन मसीह की तरह है मेरे प्रियो। वो हमें पढ़ते हैं, वो हमें चेक करते हैं, वो हमें जांचते हैं, वो हमें देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जीवन आज किस जगह के ऊपर है, हमारा चरित्र आज किस जगह के ऊपर है मेरे प्रियो। अगर आज हम अपने जीवन में एक अच्छी गवाही को नहीं रखते, हमारा पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग यदि हमारी गवाही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में कमियों को बटोर के रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस काम को बड़े हर्ष और आनंद के साथ फैलाएं मेरे प्रियो। राज्य का सुसमाचार, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सबको इस सुसमाचार के सुनाने की जिम्मेवारी, तोरे, सिक्के, मोहरे दी गई है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है ना, किसी को 10 दी गई थी, किसी को 5 दी गई थी, किसी को 2 दी गई थी, किसी को 1 दी गई थी। जिसको 5 दी गई उसने 10 बना दिए, जिसको 2 दी गई थी उसने 4 कर दिए, लेकिन एक वाले ने मिट्टी खोदी और उसको दबा के रख दिया। और जब स्वामी आया तो जिसके ने 5 मिली थी उसने 10 कर दिए थे, उसको सराहा, उसको और नगरों कर अधिकारी बना दिया। जिसे 2 दिया गया था उससे भी शाबाशी मिली, लेकिन जिसे 1 मिला था उसने उसे दबा के रख दिया। और बाइबल बयान करती है उस जगह पर डाल दिया गया जहां रोना और दांतों का पीसना था। तो दिखा रहा है कि जो काम करने के लिए अनुग्रह और योग्यताएं यीशु मसीह ने हमें दिया है, जिस काम को करने के लिए उसने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, क्या उस काम को हम कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हम सुसमाचार को फैला रहे हैं?
क्या हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रियो? यदि नहीं कर रहे तो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9:16 के अंदर कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, ये तो जरूरी है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन मसीह के सुसमाचार की एक उत्तम गवाही है। पहले मैं ये काम करता था और अब मैं बदल चुका हूं। पहले मेरा जीवन ऐसा था, अब मैं बदल चुका हूं। जिन लोगों के बीच में हम पहले उठते बैठते थे, उन्होंने हमारे पुराने जीवन को देखा होगा कि पहले हमारा जीवन कैसा था और अब मसीह में आने के बाद कैसा। यही एक बड़ा सुसमाचार है उनके लिए। तो हम अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। हम बाइबल के वचनों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हमारे पास जो वचन यहोवा ने हमारे मुंह में डाले हैं, हमें दिया है, हमें उसे फैलाना है मेरे प्रियो। अपने तक समेट कर नहीं रखना, क्योंकि आज लोग अंधकार के गड्ढे में फंसे हुए हैं, अंधकार में तड़फ रहे हैं, मर रहे हैं मेरे प्रियो। और यदि आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो इस सुसमाचार के काम को आपको फैलाना है, इस सुसमाचार को आपको फैलाना है मेरे प्रियो। आज यूट्यूब ऐसा माध्यम है, फेसबुक माध्यम है, जहां पर आप अन्य जातियों के बीच में भी वचन को फैला सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर शैतान अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये उसका हथियार है। लेकिन याद रखें, आप शैतान के हथियार से शैतान को ही मात दे सकते हैं, वहां वचन को डालकर, वहां वचन को रखकर। क्योंकि जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, दाऊद ने गोलियत के साथ क्या किया था? दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा और वो जो पत्थर है उसके सिर में जाकर धस गया था। और मेरे प्रियो, दाऊद ने उसकी तलवार से उसके ही गर्दन को काट दिया। याद रखें, शैतान ने, दुष्ट ने इंटरनेट को इसलिए बनाया कि वो लोगों को पाप में गिरा सके। लेकिन यदि आप पत्थर को उसके ऊपर डालेंगे, वचन को उसके ऊपर डालेंगे, तो याद रखें वो डेड हो जाएगा। वचन उसको डेड कर देगा, वचन उसको मारेगा और फिर आप उसकी तलवार से ही उसको घात कर सकते हैं, उसके ऊपर फतेह पा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस अवसर का फायदा उठा रहे हैं, वचनों को शेयर कर रहे हैं, वचनों को डाल रहे हैं, वचनों को फैला रहे हैं, भिन्न भिन्न माध्यम से सुसमाचार को फैला रहे हैं। और ऐसे लोग जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा प्रतिफल पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आज आलस में सो रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में अपने जीवन में मस्त हैं, सुस्त हैं, सो रहे हैं। वो उस व्यक्ति के समान है जो उस समय बड़े पीड़ा को, बड़े दुख को उठाएंगे और जब उनसे हिसाब लिया जाएगा तब उनका मुंह बंद हो जाएगा मेरे प्रियो, जैसे उस दास का, सेवक का मुंह बंद हो गया था। तो आज जरूरी है कि राज्य का सुसमाचार इस दुनिया के छोर तक, कोने कोने तक फैला दिया जाए। और आप चाहे दुनिया के किसी भी शोर में कहीं भी क्यों ना हो, आपका जीवन एक सुसमाचार है, आपको उसकी गवाही देनी है। आपको मसीह यीशु से प्रार्थना करना है कि यहोवा, आज यीशु मसीह आप मुझे कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको प्रार्थना करनी है अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, ताकि राज्य का सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए मेरे प्रियो, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और इस धन्य काम को करने के लिए हमें अपने हाथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं सच में जो मसीह यीशु को नहीं जानते मेरे प्रियो, नहीं जानते। क्योंकि बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, उनको नहीं पढ़ना आता, उनको नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसे कंगाल हैं, गरीब हैं, जिनको पता ही नहीं है, टेलीविजन या फोन उनके पास नहीं है मेरे प्रियो। हमें लेकर जाना है सुसमाचार, हमें बताना है उनको, चाहे कैसे भी मौका हमें मिले, हमें सुसमाचार सुनाने से चूकना नहीं है। तभी राज्य का ये सुसमाचार जब पूरी दुनिया में फैल जाएगा, बाइबल बयान करती है अंत आ जाएगा, मसीह यीशु का राज्य आ जाएगा मेरे प्रियो। और योएल भविष्यवक्ता की किताब 2 अध्याय 31 से 32 वचन में यही लिखा है, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा
और उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी विपत्तियां आ चुकी हैं, विपत्तियां आ चुकी है। सूर्य अंधियारा हो चुका है। सूर्य का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? ज्योति, भले काम। अगर इसको आप आत्मिक अर्थ में ले तो सूर्य का अर्थ होता है भले काम, भलाई को दिखाता है। लेकिन आज के समय में भले कामों से ज्यादा बुराई में दुनिया लोलीन हो चुकी है। उनकी ज्योति अंधकार में तब्दील हो चुकी है। लोगों के सफेद कपड़े मैले और कुचैले हो चुके हैं मेरे प्रियो, क्योंकि अंधकार का साम्राज्य है। चंद्रमा लिखा रक्त सा हो जाएगा। जब शाम को चंद्रमा आती है सबको शांति मिलती है, अच्छा लगता है कि ठंडा ठंडा मौसम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उसकी धीमी मध्यम सी रोशनी बहुत सुंदर लगती है मेरे प्रियो। लेकिन वो क्या हो जाएगा? रक्त सा। आज आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं, पहले शांति का माहौल था, अच्छा लग रहा था लोगों को, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई और खून खराबा हो रहा है। देश देश के विरोध में, राज्य राज्य के खिलाफ है। कहीं गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं घरों के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है, और चारों तरफ सिर्फ लड़ाई का ही माहौल है। ये क्या दिखा रहा है? चंद्रमा रक्त सा हो रहा है, दिखा रहा है मेरे प्रियो। हम फिजिकल साइन की ओर ही देख रहे हैं, लेकिन याद रखें इशारे किए जाते हैं मेरे प्रियो। और अधर्म बहुत बढ़ चुका है, गुनाह बहुत बढ़ चुका है, वरन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और चारों तरफ बस कोई शांति का माहौल रह ही नहीं गया। कहीं हर जगह बस तबाही और तबाही है, खून और खून की धाराएं बह रही हैं, लड़ाई झगड़े हैं, देश देश के खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ है मेरे प्रियो। मिसाइल्स के थ्रू और हथियारों के थ्रू हर जगह बस नाश हो रहा है। इस समय जरूरी है कि हम प्रार्थना में आए, हम प्रार्थना में आए ताकि लोग बचाए जाए मेरे प्रियो, सुसमाचार फैलाया जाए, लोग बिना सुसमाचार के दम ना तोड़ दे, नाश ना हो जाए मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चाहे कोई भी माध्यम क्यों ना हो सकता है आप किसी को सुसमाचार मुंह से नहीं सुना सकते, आप यूट्यूब के लिंक वचन को किसी भी रीति से उनके साथ, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, उनके साथ आप साझा कर सकते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से आप यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के वचनों को पहुंचा सकते हैं मेरे प्रियो, ताकि उस वचन के द्वारा आप नहीं जानते किसका जीवन बदल जाएगा और आपको यहोवा के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए वचन को फैलाने का कोई भी मौका ना छोड़े और इस सुसमाचार के काम में हम अपना हाथ बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के समय में जो सामरी औरत थी, उसने सुसमाचार सुनाने का मौका नहीं छोड़ा, पर लेकिन सबसे पहले वो सुसमाचार को लेकर गई मेरे प्रियो। प्रेतों के काम में हम देखते कैसे चेले सुसमाचार की खातिर नाश हो गए, कैसे वो शहीद हो गए, कुर्बान हो गए सुसमाचार के लिए। कितना सताव, कितनी पीड़ा, कितना कलेश उनके ऊपर आया, लेकिन वो सुसमाचार सुनाने से रुके नहीं। लेकिन आज हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे शहर में शांति है, लेकिन आज मसीह लोग सो रहे हैं, सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कोई भी मौका नहीं चूकना, बड़े शांति तरीके से, बड़े प्यार से और मसीह की सादगी को लेकर अपने जीवन से पहले तो हमें दिखाना है कि मसीह मुझ में है, और हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार को लेकर जाना है, हमें सुनाना है मेरे प्रियो, ताकि सच में यहोवा का राज्य आए और जगत का अंत होगा और यहोवा का राज्य प्रकट होगा, और उस राज्य में हम भी उसकी महिमा के सिंहासन पर बैठकर उसकी महिमा में संभागी होंगे मेरे प्रियो। तो सच में यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने सीखा इन वचनों के द्वारा कि कब इस दुनिया का अंत होने वाला है मेरे प्रियो, जब राज्य का सुसमाचार इस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, सुसमाचार फैल जाएगा, जगत का अंत आ जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आए हम यहोवा के काम करने से चूके ना,
पर प्रार्थना के द्वारा हर तरीके से हम उसके काम को करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। यहोवा एलोहीम अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।